ओम शांति। 11 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, किन बच्चों मनुष्यों के प्रति बाप से नहीं हो सकती। बाबा ने कहा, किन बच्चों मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। उत्तर है, बाबा ने कहा, जो रौरव नरक में रहने वाले विकार से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्य की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। सुनते हैं आज की मुरली का दूसरा प्रश्न। किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है। किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है। तो सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है। बाबा ने कहा, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है, ऐसे बाबा कहते, बच्चे, मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। बाबा ने कहा, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की यात्रा यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी है, हाथ पकड़ लो क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं, इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे, बाबा आए हुए हैं लेने के लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। तभी फिर तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। सदैव बुद्धि में हो कि हम बाप को याद करते जा रहे हैं। बाबा ने कहा, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाप को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं का बाप हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में यह याद रहे, योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्य की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। बाबा ने कहा, योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है, वह होती है जिस्मानी यात्रा। शरीर के साथ जाते हैं, इसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का घर स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं,
जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाबा ने कहा हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही है पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं। हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर से चक्र शुरू होगा। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, तब खुशी का पाड़ा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते ही नहीं। बाबा ने कहा सन्यासी स्वर्ग को जानते ही नहीं। ब्रह्मा को भी याद नहीं करते। बाबा ने कहा ब्रह्मा को ही याद करते हैं। सन्यासी लोग बाबा ने कहा ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कई कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना। तुम बुलाते भी हो यहाँ हो। बाबा ने कहा तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। मैं तो पतितों को ही पावन बनाना है। आत्मा आता हूँ। बाबा ने कहा मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं। पता नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल देते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं। यह भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़े ही ऐसी बातें होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। बाबा ने कहा बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते ही हो। ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ का मंदिर है। बाबा ने कहा जगन्नाथ का मंदिर है। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे। वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं।
इस जगत का नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और इनको, बाबा ने कहा, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकता। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते हैं, मैं तो किसको दुख देता नहीं हूँ। यह तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ते हैं। कहेंगे भगवान ने दुख दे दिया। अरे यह अल्पकाल का दुख और सुख का तुमको रावण देते हैं। बाबा ने कहा, अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है, मेरे राज्य में दुख की बात ही नहीं। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है। बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी अभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु वह स्वर्ग नहीं नहीं है ना, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है। फिर बच्चे भी जितने हो जाते हैं, बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी हो जाती है। जैसे झाड़ से टालियां निकलती है, 50 टालियां, और उनसे और 50 निकलेंगे, कितनी वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे, बाप ही आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो, और सारा ड्रामा के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन आदि को भी जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह कोई नहीं समझाते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो, यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो। यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा, जो पक्के भक्त होंगे, बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे। बाबा ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्य का शरीर तो पतित है ना, वह तो पावन है नहीं। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिनकी भी कहानी बताते हैं ना, यह सब दृष्टांत आदि इस समय की ही है। सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी है, तुम्हारा है जो कीड़ा को आसपास, बाबा ने कहा, भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम्हारा है जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। यह यहाँ के ही सब दृष्टांत है। बाबा ने कहा, तुम भ्रमरी बन कीड़ों को भी ब्राह्मण बनाते हो, यह सब यहाँ के ही दृष्टांत है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सिखाते हो। यह तो पढ़ाई है ना, भक्ति में देखो क्या क्या करते रहते हैं। सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। हिसाब हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। यह भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। बाबा ने कहा, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता बाबा ने कहा निर्भयता भभके से बात करनी है। फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वह संस्कार इमर्ज करो। बाबा ने कहा, जैसे देवताएं इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म, संबंध सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाबा ने कहा, जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, अर्थात ब्रह्मा बाबा के हर श्रीमत को पालन कर ब्रह्मा बाप के साथ आना है। ओम शांति।